अगर एक सॉफ्टवेयर विकसित करके ना गए होते, सॉफ्टवेयर मतलब एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी जो अपने समय में उन्होंने 4वीं-5वीं सदी पूर्व ईसा पूर्व जो फेस किया, जो चुनौती थी समाज के सामने, उस जाल को तोड़ने की, जिस जाल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, इशारा काफी है। क्योंकि मंचों का राजनीतिकरण बहुत तेजी से होता है। वो इसलिए होता है कि विचारधारा के मंच से कोई फायदा नहीं होता, विचारधारा के मंच से खर्चा होता है, आमदनी और फायदा नहीं होता। सामाजिक लोग इसलिए बहुत जल्दी पाला अपना राजनीतिक पाला बदल देते। खैर, राजनीतिक पाला लोग बदलते रहें, और जिन लोगों को विचार पे चलना वो विचार पे चलेंगे, विचार पे चलते रहेंगे। यही डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश है। विचार के लिए त्याग करना होता है, सैक्रिफाइस करना होता है, और डॉक्टर अम्बेडकर त्याग के प्रतीक हैं, विचारधारा के प्रतीक हैं। मैं 2 बातें बोलूंगा। जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं वो इस बात का परीक्षण जरूर कर लें कि वो अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ क्या वो बुद्धिस्ट हैं, वो बौद्ध भी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अम्बेडकरवाद एक हार्डवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के बिना कोई आदमी अम्बेडकरवाद। रामजी सकपाल, बाबा साहब के पूजनीय पिताजी, कबीरपंथी थे। निर्गुण धारा, निर्गुण संत धारा, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कबीर भी उसी परंपरा से आते हैं। तो बाबा साहब के अंदर जहां एक और बुद्धिज्म का सॉफ्टवेयर था, तो दूसरी तरफ उनके अंदर कबीर पंथ का भी सॉफ्टवेयर था। और कबीर क्या कहते हैं? आडंबरवादियों को लताड़ते हैं। आज आडंबरवादियों का बोलबाला है। आज हम आडंबरवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और आडंबरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं कुछ महिलाओं से कुछ बात बोलना चाहता था, पर गिनती की महिलाएं बची हैं, पर मैं अपने विचार को बोलूंगा जरूर। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया, और आज समाज में एक प्रचलन चलाया जा रहा है। बच्चियों को बताया जा रहा है, लड़कियों को बताया जा रहा है, कन्याओं को बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें अच्छा पति चाहिए तो अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार शिव जी का व्रत रखो और शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। मैं किसी को मना नहीं करता, किसी की धार्मिक आस्था को मना नहीं करता। आप 16 सोमवार चढ़ा लीजिए, चाहे 32 सोमवार चढ़ा लीजिए, परंतु आपको पति के रूप में केवल कांवड़िया मिलेगा, कोई और नहीं मिल पाएगा। आपके लिए पतियों की पूरी फौज तैयार हो चुकी है। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके चरण धो जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपके लिए पूरी दूरों की फौज तैयार है। अभी आपको तय करना है कि आप डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, IAS PCS की परीक्षा की तैयारी करती हैं, नीट और JEE की तैयारी करती हैं। आउटसोर्सिंग के युवाओं की पूरी फौज तैयार है। तो बाबा साहब ने जो स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात कही, जो एजुकेशन की बात कही, समाज में उनके लिए पूरा बाजार आज उपलब्ध है, और ये महिलाओं को तय करना है। महिला आजादी के बहुत पुरजोर समर्थक थे। हिंदू कोड बिल नहीं लाने दिया गया। आज सारे काम न केवल हिंदू कोड बिल के लिए हो रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के कोड बिल को भी सुधारा जा रहा है। आज इतना समाज मॉडर्न हो चुका है। अपनी तो चिंता नहीं है, अपने समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है। आज तो चिंता इस बात की है कि बांग्लादेश में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं।
जिस दिन इस देश में इस बात के लिए प्रदर्शन हो जाएगा कि भारत में दलित क्यों मारे जा रहे हैं, उस दिन हिंदू मजबूत हो जाएगा। इस बात पे भी तो धरना प्रदर्शन होना चाहिए कि भारत के दलितों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या बताइए, उनके लिए कौन आंदोलन करेगा? दलितों की रक्षा का ठेका केवल दलितों के पास है, संविधान के पास है। ठीक नहीं, जो संविधान की दुहाई देते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और उनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। खाली ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। चाहे आप संविधान की किताब दिखाएं, चाहे संविधान में संशोधन लेके आए। बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान 2100 पेपर सिद्ध होगा, कागज का टुकड़ा सिद्ध होगा, अगर इसको लागू करने वाले की मंशा ठीक नहीं हुई, उन्होंने उसको पूरे मन से लागू नहीं किया, तो अगर आप चीजों को घुमा फिरा कर खत्म कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि जिसके अधिकारों को आप खत्म करें वो समझ नहीं रहा, वो सब समझ रहा है, वो सब जान रहा है। ऐसा नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि फिर से पुनर्पाठ हो, फिर से पुनर्चिंतन हो। ये दायित्व केवल बाबा साहब का नहीं था कि वो संविधान बनाकर चले गए या संविधान सभा संविधान बनाकर चली गई। जो लोग बाबा साहब की विरासत के वाहक हैं, जो कहते हैं उनके अनुयायी हैं, अगर मैं अपने पिता के हिस्से की जमीन मिलेगी, मुझे मकान मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा और मैं उनकी पेंशन पे चलूंगा, पेंशन पे जीऊंगा, तो उनकी विरासत, उनकी संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, किसी और की नहीं है। उस दायित्व से आप मना नहीं कर सकते। व्यक्ति का विस्तार होकर परिवार बनता है, परिवार का विस्तार होकर समाज बनता है, समाज का विस्तार होकर संस्था बनती है, संस्था का विस्तार होकर राजनीति बनती है, राजनीति का विस्तार होकर सरकार बनती है। तो अगर आज हम इस बात को समझ लें कि संस्थाओं का क्या योगदान है, नेताओं से निवेदन है कि वो अपनी राजनीति करें, उनको आज़ादी है, भारत के संविधान ने पूरी आज़ादी दी है, पर संस्थाओं की पवित्रता, संस्थाओं की मर्यादा और संस्थाओं के लक्ष्य में अपनी टांग अड़ाएं, समाज को अपनी गति से अपना काम करने दें। संस्थाओं को दूषित न करें, संस्थाओं की रक्षा करें, क्योंकि एक संस्था, एक परिवार 10 लोगों को पालता है तो एक संस्था लाखों करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्थल बनती है। और ये अम्बेडकर महासभा पूरे उत्तर प्रदेश के समाज, दलित समाज के लोगों के लिए ऐसा ही प्रेरणा स्थल है। हमें इस दायित्व को निभाना है और ये दायित्व केवल समाज के पढ़े लिखे लोगों का नहीं जो सरकारी सेवा में आते हैं, ये दायित्व युवाओं का भी है, महिलाओं का भी है, छात्रों का भी है और जो लोग मुख्य धारा में नहीं उनका भी है। अंतिम एक बात और कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर इतनी कड़वाहट झेलने के बाद, इतना अपमान झेलने के बाद, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद अम्बेडकर कैसे बने। साथियों, कोई भी समाज भरपूर मात्रा में जहर देता है आपको, और जिनके लिए धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया हो दुर्व्यवहार करने की बात धर्म ग्रंथों में व्यवस्था की गई हो, तो वो तो अपमान से, लज्जा से, असमानता से बच ही नहीं सकते। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको सहा। परंतु जहर पीने वाला अगर जहर को पीते पीते जहर थूकने नहीं लगे तो वो नाग की श्रेणी में आ जाता है। नाग को 365 दिन में केवल एक दिन पूजा जाता है, नाग पंचमी के दिन, और 364 दिन उसको इसलिए मारा जाता है कि उसके गले में जहर की ग्रंथि है। अगर आपने अपने गले में जहर की ग्रंथि पाल ली तो आपको मारने वाले
सारे के सारे तरह तरह के शास्त्र शस्त्र लेकर तैयार बैठे हैं। इसलिए अम्बेडकर की तरह आपको जहर नहीं उगलना है। अम्बेडकर ने जहर को अमृत में बदला और अमृत में बदलकर उस अमृत को संविधान में बदला, और संविधान आज ये आपकी सबसे धार्मिक पुस्तक है, सबसे आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैसे ही आपका धार्मिक ग्रंथ नहीं बन गया, ऐसे ही आपका महत्वपूर्ण जीवन ग्रंथ नहीं बन गया। उसमें एक तरफ अशोक का धम्म भी है, उसमें एक तरफ बुद्ध का धम्म भी है, उसमें एक तरफ फंडामेंटल राइट भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, कल्याणकारी अवधारणा भी है, समता समानता बंधुत्व मैत्री भी है। वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। आप जब धम्म का आचरण करने लगेंगे तो आपको लगेगा आप संविधान का आचरण कर रहे हैं, और जब आप संविधान का आचरण करने लगेंगे आपको लगेगा आप भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण कर रहे हैं। तो दोनों की धारा एक है और इसका श्रेय केवल बाबा साहब को जाता है। कोई और महापुरुष इस काम को भारत में नहीं कर सकता था। इसलिए अम्बेडकर महान है, महान थे, हमेशा रहेंगे। जहर जो मिल रहा है समाज से उसको पीते रहिए, थूके मत। अगर उस जहर को शुद्ध करना सीख गए, संशोधित करना सीख गए, परिवर्धित करना सीख गए, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो समाज में जहर उगलने वाले एक समय पर बहुत हाइट पे पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद इतिहास उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है, कोई उनको याद नहीं करता। याद अगर किए जाते हैं तो जहर पीने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ही याद किए जाते हैं, याद किए जाएंगे। और अगर उन्होंने जहर उगला